बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक सोनपुर नाम का गांव हुआ करता था। उसी घाटी में एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक लंगड़ी और कुरूप बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 2 बच्चे थे। बेटी का नाम नयन था और बेटी का सुमन। दोनों भाई बहन अपनी माँ की बहुत सेवा करते थे, परंतु बुढ़िया उनसे हमेशा नफरत करती, उन्हें हमेशा डांटती और फटकारती ही रहती थी। जब देखो बैठा रहता है, अरे जा लकड़ियां लेकर आ जंगल से। जी माँ, अभी जाता हूँ। देख रही हो इस बुढ़िया को, इसका व्यवहार तो अपने बच्चों के साथ ऐसा है कि कोई सौतेली माँ भी ना करे। हाँ बहन, भगवान जाने कैसा व्यवहार करती है ये अपने बच्चों के साथ। ऐसी कठोर माँ तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। नयन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उसी को बाजार में बेचकर वो अपने घर का खर्च चलाता था। दोनों भाई बहन आपस में बातें करते थे। सुमन, ऐसा कब तक चलेगा? माँ हमें इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना डांटती है, मुझे तो समझ नहीं आता। मैं तो सोच रहा हूँ कि घर छोड़कर ही चला जाऊं। नहीं नहीं भैया, अगर आप घर छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? माँ का व्यवहार तो मेरे प्रति भी अच्छा नहीं है। छोटी, तू भी मेरे साथ चल, हम दोनों चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन भैया, ये तो सोचो, अगर हम दोनों चले गए तो माँ तो ठीक से चल फिर भी नहीं पाती। वो क्या करेगी? वो भूखी मर जाएगी भैया। तू ठीक कहती है बहन, जैसी भी है अपनी माँ है। चल अब घर चलते हैं। और वो लोग वापस घर चले जाते हैं। एक दिन की बात है, वो दोनों भाई बहन जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। अरे भैया, देख रहे हो इस बूढ़े आदमी को? क्या हुआ है इसे? छोटी, बहुत समय पहले मैं इसके लिए पानी लेकर आता हूँ। नदी। नयन ये कहकर उस बूढ़े आदमी के लिए पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद नयन उस बूढ़े आदमी के लिए पानी लेकर आया। बूढ़े आदमी को पानी पिलाते ही वो बूढ़ा आदमी होश में आ गया। अरे कौन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरी जान बचाई। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन आप कहाँ जा रहे थे और ऐसे बेहोश कैसे हो गए? बेटा, मैं सोनपुर गांव जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ पहुँचा दोगे? हाँ बाबा, हम तो उसी गांव में रहते हैं। बताइए, आपको किसके घर जाना है वहाँ पर? बेटा, मुझे सोनपुर जाना है। मैं सोनपुर में रहने वाली उस बुढ़िया की तलाश में हूँ जो अपने बच्चों से बहुत नफरत करती है। वो अपने बच्चों को डांटती फटकारती रहती है। मुझे उसी बुढ़िया से मिलना है। क्या तुम लोग मिला दोगे? क्या कहा? क्या बहुत समय पहले की खोज में निकले हैं? हाँ बेटा, मैं उसी की खोज में निकला हूँ। क्या तुम दोनों उसे जानते हो? हाँ बाबा, हम दोनों उसी बुढ़िया के बच्चे हैं। चलो बाबा, आप बहुत थक भी गए हो, हमारे घर चलकर हमारी माँ से भी मिल लो और आराम भी कर लेना। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अगर हम इन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे तो माँ तो हम पर उबल पड़ेगी, ना जाने क्या क्या खरी खोटी सुना देगी। आप तो माँ का नेचर जानते हो ना भैया। मैं जानता हूँ बच्चों कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत बुरा व्यवहार करती है, तुम्हें बहुत परेशान करती है, वो तुमसे बहुत नफरत करती है। लेकिन बाबा, आप ये सब कैसे जानते हैं? क्या आप हमारी माँ को पहचानते हैं? क्या आप कभी हमारे घर आए हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आया, लेकिन तुम्हारी माँ के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन कैसे बाबा? कैसे जानते हो आप हमारी माँ के बारे में सब कुछ? ये एक लंबी कहानी है बेटा, मैं तुम दोनों को सब कुछ बताता हूँ। तुम्हारी माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो बहुत कृपालु, बहुत दयावान थी। तुम्हारे पिता ठाकुर रोशन लाल जमींदार थे। जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हवेली में नौकर चाकर सब थे। एक दिन की बात है, ठकुराइन, मैं सोच रहा था कि बच्चों को घुमा फिरा कर लाया जाए हमारे पुराने गांव में। वहाँ के खूबसूरत जंगल, खूबसूरत पहाड़ियाँ, बच्चे बहुत खुश होंगे ये सब देखकर। हाँ हाँ ठाकुर जी, आप सही कह रहे हैं। मैं तैयारियां कर लेती हूँ, हम अपने बच्चों को घुमा लाते हैं। और हाँ,
वो दोनों छुट्टियों में कहीं घूमने की जिद भी तो कर रहे थे ना। अगले ही दिन वो लोग घूमने चले जाते हैं। गांव में पहुंचते ही गांव का खूबसूरत नजारा बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही शाम होने तक वो लोग घूमते रहे और मौसम का आनंद भी लेते रहे। बच्चों, अब चलो, हमें घर चलना चाहिए, हमारे गांव के घर। वो सब घर जाने के लिए कार में बैठकर निकले, लेकिन अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी और कार का एक्सीडेंट हो गया। ठकुराइन बेहोश हो गई और जब होश में आई तो उसने खुद को एक गुफा में पाया और उसके सामने कोई बैठा था। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आई? मैं जादूगर हीरामल हूँ। अच्छा, मेरे पति कहाँ हैं? तुम्हारे पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वो बाहर पड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठाकुर साहब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जो सत्य है वो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन तुम रो मत। तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री को रोना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारे समक्ष अपने साथ शादी करने का प्रस्ताव रखता हूँ। अपने दोनों बच्चों को छोड़ दो और मेरे साथ विवाह कर लो और मेरे साथ सुखी जीवन बिताओ। क्या पागल हो गए हो तुम? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम 2 बच्चों की माँ और ठकुराइन से बात कर रहे हो। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। ये सुनकर जादूगर ने गुस्से में अपना डंडा उठाया और जादू चलाया। जा, इसी वक्त कुरूप और लंगड़ी बन जा। जादूगर के इतना कहते ही वो स्त्री कुरूप हो गई और लंगड़ी हो गई। और हाँ, जिन बच्चों की खातिर तूने मुझे छोड़ा है, तू उन्हें कभी प्यार नहीं कर पाएगी। जिस दिन भी तूने उन्हें प्यार किया वो पत्थर के हो जाएंगे। ये मेरा श्राप है तुझे। घमंडी जादूगर, मैं अपने बच्चों को नफरत करके पाल लूंगी, लेकिन तू भी याद रखना कि तुझे तेरा जादू एक दिन ले डूबेगा। जादूगर हंसता हुआ वहां से चला गया। ठकुराइन ने ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार किया और जब वो अपने घर वापस गई तो उसे पता चला कि जादूगर ने सब कुछ गायब कर दिया है। उसके बाद वो गंगा किनारे एक झोपड़ी बनाकर अपने बच्चों के साथ रहने लगी। अब समझ में आई बच्चों कि तुम्हारी माँ तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है। हाँ बाबा, लेकिन इसका कोई तो तोड़ होगा ना। वही तो बताने आया हूँ मैं। जादुई वन के जादुई सरोवर से अगर जल लाकर तुम्हारी माँ पर डाला जाए तो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो सकता है। मैं वो जल लाऊंगा बाबा, मुझे क्या करना होगा? बूढ़ा उसे सारी बातें बताता है। उस जादुई सरोवर में एक जादुई ताला लगा है जो इसी चाबी से खुलेगा। ये चाबी तुम रख लो। लेकिन बाबा, ये चाबी आपके पास कैसे आई? वो जादुई सरोवर उसी जादूगर का है जिसने तुम्हारी माँ पर जादू किया है, और मैं उसका पिता हूँ बेटा। वो अब मर चुका है। बस मैं तो तुम्हारी माँ को मुक्त कराने के लिए आया था। अब नयन चल पड़ता है अपनी माँ को जादू से आजाद कराने के लिए। नयन उस जादुई गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाता है। जैसे ही नयन वो जादुई चाबी उस ताले पर लगाता है, वो ताला खुल जाता है। तभी नयन को अचानक वहाँ एक चिड़िया आती दिखाई देती है। आओ नयन, तुम्हारा स्वागत है। देखो, तुम ये जो 2 दरवाजे हैं ना, उनमें से लेफ्ट दरवाजे से अंदर चले जाओ। नयन जाने ही वाला होता है कि उसे बूढ़े आदमी की बात याद आती है। उसने कहा था कि चिड़िया जो कहे उसका उल्टा करना। अच्छा, तो मुझे सीधे दरवाजे पर जाना है। अरे अरे रुको, अरे मेरी बात मानो, इस दरवाजे से अंदर जाओ। नयन थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे पानी का एक दरिया दिखाई दिया। अरे अब मैं क्या करूं? नयन तुम इस पानी के ऊपर से मत चलना, नहीं तो डूब के मर जाओगे। अच्छा, इसका मतलब है मुझे इस पानी से चलना है। नयन उस पानी के ऊपर से निकल जाता है। वो रही जादुई नदी। ये परी की मूर्ति तो वही है जिसके बारे में उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया था। नयन ने उस मूर्ति के सामने बैठकर अपनी सारी कहानी सुनाई और उससे रिक्वेस्ट की कि वो जादुई नदी का पानी उसे ले जाने दे। अचानक मूर्ति में जान आ गई। नयन, मैं परी शोभना हूँ।
मुझे इस सरोवर की रखवाली के लिए रखा गया है। मैं तुम्हारी बातों और तुम्हारी रिक्वेस्ट से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी नीयत सच्ची है नयन, तुम ये पानी ले जा सकते हो। परी शोभना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नयन इतना कहकर सरोवर से पानी लेकर वहां से निकल जाता है। बाबा, मैं पानी ले आया हूँ, अब चलिए हम माँ के पास चलते हैं। वो सभी लोग उस बुढ़िया के पास पहुँचते हैं। आ गया तू? कहाँ मर गया था? कितनी देर से गया था लकड़ियाँ लाने? माँ, हम आपके बारे में सब कुछ जान चुके हैं, अब आपको हमसे नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। नयन अपनी माँ पर वो पानी छिड़क देता है और ठकुराइन अचानक ठीक हो जाती है। मेरे बच्चों, तुम्हें गले लगाने के लिए मैं तरस गई थी, आओ मेरे बच्चों। और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।